बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल पे भी एक नज़र जो है वो डाल देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स बेसिकली कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर हैं। ठीक है जी। एक स्वीट इनकी स्मेल भी होती है और अगर इनका टेस्ट हम देखें तो बर्निंग टेस्ट होता है। लाइक जब कोई पर्सन इसको ड्रिंक करेगा तो जो माउथ की इंटरनल लाइनिंग है वो उसमें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे ड्राइनेस जो है वो काज कर रही है। सो इट्स कॉल्ड एज बर्निंग टेस्ट। और इसके अलावा जो है ये रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है, बट यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि सिर्फ जो है वो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल फैमिली, यानी कि जिनमें कार्बन चेन की लेंथ शॉर्ट है, जैसे 1, 2, 3 या 4, तो वो वाटर में जो है वो रेडिली सॉल्युबल हो जाती हैं। बट जो है जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी ये सॉल्युबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब जो है अल्कोहल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वाटर में भी जो है वो सॉल्युबल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज़ ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ एसोसिएशन जो है वो डेवलप कर लेती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर हैं, ठीक है जी। सो ना सिर्फ ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो सॉल्युबल हो जाती हैं, बल्कि जो है ये वाटर के साथ भी सॉल्युबल हो जाती हैं, एंड द रीज़न इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगेन आई वुड से डैट कि ये ट्रेंड सिर्फ जो है वो लोअर अल्कोहल्स के अंदर पाया जाएगा, यानी कि जिनमें कार्बन चेन की लेंथ शॉर्ट है। जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ट्रेंड भी जो है वो ख़त्म होता जाएगा। सो ये एक ऊपर आपको जो है वो डायग्राम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में शो की गई है कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डिंग कर सकती हैं, और ये नीचे जो है वो आपको अल्कोहल्स की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो की गई है। अब स्टूडेंट्स, अगर जो है वो हम मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं उनको कंपेयर करें विद द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स जिनसे ये अल्कोहल बनी हैं, तो उसमें हम ये नोट करते हैं कि जैसे हमारे पास इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल, जिसमें एक कार्बन जो है वो पाई जाती है, CH3OH इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। ये बेसिकली किसका डेरिवेटिव है? ये मीथेन का डेरिवेटिव है। अगर मीथेन के साथ जो है वो हम कंपैरिजन करें मिथेनॉल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, जबकि मिथेनॉल का जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और रीज़न उसकी क्या है? उसकी रीज़न है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जबकि अल्केन्स में ये मिसिंग है। सो स्टूडेंट्स, अगर जो है वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आए कि वाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आपने इसके जवाब में ये रीज़न बतानी है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरह से जो है कि वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, तो उसके जवाब में भी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली रीज़न ही जो है वो देनी है। तो इस टॉपिक से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जो कि आज का मेन टॉपिक है, और हम उसको कवर करते हैं। अब अल्कोहल्स जो हैं, अगर हम इनका जनरल फार्मूला देखें तो बेसिकली जो है इनका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का है, R सिंगल बॉन्डेड विद OH, और ये R डेफिनेटली कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है जी। सो अब जो है अगर सिचुएशन हम इसमें देखें, मैं आप लोगों को जो है ये डिटेल में भी समझाती हूँ कि अगर मैं एक कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एक सिंपल सी अल्कोहल ले लेती हूँ मिथेनॉल। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है वो 2 तरह के बॉन्ड्स हैं जो कि ब्रेक हो सकते हैं। एक कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है जिसे मैं 1 के साथ नंबर दे रही हूँ, और दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जिसे मैं 2 के साथ नंबर दे रही हूँ। एट वन टाइम ओनली जो है वो 1 टाइप का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है, या तो कार्बन और ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। सो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रीजन जो है वो अटैक कर रहा है अल्कोहल के ऊपर, उसके मुताबिक ही जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट बनेगी। जस्ट सपोज़ अगर जो है वो अटैकिंग रीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ये 1 वाला बॉन्ड जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया है। और अगर जो है वो कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो है वो कोई अटैक करती है अल्कोहल के ऊपर, तो फिर ये सेकंड वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। सो ये इक्वेशन की मदद से भी शो किया गया है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है,
ठीक है जी। और उसके नतीजे में एक जो है वो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में एनाइन बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बनेगा और टूटेगा और ये उसके नतीजे में आपके पास एल्कोक्साइड आयन और साथ में प्रोटॉन जो है वो जनरेट होगा। अगर जो है वो हम दोनों तरह की अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को देखें कि जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो किन के केस में जो है वो ज़्यादा आसानी से टूट सकता है। आपने जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप्स जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दे कैन बी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स। सो वह हम उसी कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके हम आगे चलते हैं कि CO बॉन्ड जो है वो कौन सी अल्कोहल्स के केस में ज़्यादा आसानी से जो है वो टूटेगा, किसकी रिएक्टिविटी जो है वो इस केस में ज़्यादा होगी। तो अब आपको पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तभी CO बॉन्ड जो है वो टूटता है और इसके नतीजे में कार्बोकेटाइन बनती है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि कार्बोकेटाइन जो है वो हमेशा टर्शरी कार्बोकेटाइन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है जी। सो टर्शरी अल्कोहल जिसमें टर्शरी कार्बन पाई जाती है उसी से जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगी। सो दैट्स वाई वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो CO बॉन्ड की ब्रेकिंग में शो करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल्स। जबकि OH के केस में ये ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो है जिसके ऊपर जो है लेस बल्की ग्रुप होगा सबसे ज़्यादा इजीली उसका जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है जी। जैसे मिथाइल अल्कोहल के केस में, फिर उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, इसके अलावा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल जैसे इथेनॉल लगा लें आप, 1-प्रोपेनॉल लगा लें या 1-ब्यूटेनॉल वगैरह वगैरह, और सेकेंडरी अल्कोहल्स उसके बाद। और सबसे कम रिएक्टिविटी OH बॉन्ड की ब्रेकेज के केस में आती है टर्शरी अल्कोहल्स की। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने जो है वो देख लिया कि अल्कोहल्स किस तरह के रिएक्शंस देती हैं और किस रिएक्शन के केस में इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो किस तरह से जो है वो आता है। अब जो है वो हम ज़रा कुछ रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है जी। ये 3 रीजन्स के साथ जो है वो रिएक्शन देती हैं। मैं 1 बाय 1 आपको जो है वो करके दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हम रिएक्शन करेंगे। ये एक जर्नल हम अल्कोहल ले रहे हैं, कौन सी, इथेनॉल, CH3 CH2OH, और इसका रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड को अगर मैं खोल के लिखूं तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और इसके नतीजे में होता क्या है जी, ये इथाइल ग्रुप बेसिकली जो है इस क्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है जी। ये अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो सल्फ़र जो है वो लेके जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिमेनिंग हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो कंबाइन करके HCl जो है वो बना देंगे। ठीक है जी। ये दोनों गैसेस होंगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी HCl भी रिएक्शन मीडियम से जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगी और साथ में हमारे पास आ जाएगा इथाइल क्लोराइड विच वुड बी आ ऑयली लिक्विड, और इसको हम जो है वो एज सच रिएक्शन में यूज़ कर लेंगे। क्लीन रिएक्शन है। बाकी जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं दे आर गैसेज दैन दे जस्ट एस्केप आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है वो हमने देखने जा रहे हैं इथाइल अल्कोहल का ही HCl के साथ। ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। ठीक है जी। रिएक्शन इज़ सो सिंपल कि ये OH ग्रुप की जगह जो है वो ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये आपस में कंबाइन करके वाटर जो है वो बना देंगे। सो आई एम राइटिंग डाउन द प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट वुड बी इथाइल क्लोराइड और साथ में वाटर होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन इस कैटेगरी का जो है वो देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड। थोरियम ऑक्साइड जो है वो क्या है हमारे पास, THO2, और इसके नतीजे में क्या होगा, ये अमाइनो ग्रुप जो है वो OH को रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी। और इथाइलमीन हमारे पास बन जाएगी और साथ में जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH जो यहाँ से निकलेगा वो कंबाइन करके जो है वो वाटर बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने वो रिएक्शंस देख लिए
जिसमें जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। अब हम जो है वो दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि ये तमाम रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके अटैक करने जा रहा है अल्कोहल के ऊपर। सो अब हम जो है वो उन रिएक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला रिएक्शन जो है वो इस केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद सोडियम मेटल। मैंने जो अल्कोहल तमाम रिएक्शंस में यूज़ की है वो इथेनॉल ही यूज़ की है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और जो है वो कंपैरिजन करना भी इसके केस में ज़रा आसान हो जाता है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है ना, ये हम 2 मोल्स अल्कोहल के रहेंगे, ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 गैस की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगी 2 अल्कोहल्स की हाइड्रोजन, और ये जो हमारे पास एथोक्साइड आयन आएगा, ये 2 पॉजिटिवली चार्ज सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम एथोक्साइड जो है वो बना देगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एथोक्साइड। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ये है कि सोडियम मेटल जो है वो क्या करती है, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देती है, क्योंकि बेसिकली OH बॉन्ड जब टूटेगा तो हेट्रोलिटिकली टूटेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, लाइक O नेगेटिव जो है ये आपके पास एथोक्साइड आयन बनना है। अब इसको स्टेबलाइज कौन करता है, ये 2 पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास सोडियम होती है ना, ये बेसिकली जो है वो दोनों हाइड्रोजन्स को अपना ये दो सोडियम मेटल्स जो है ना, 2 एटम जो हमने यहाँ पे शो किए हैं, ये दोनों एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम्स को दे देते हैं, और वो कंबाइन करके H2 गैस की फॉर्म में यहाँ से स्केप आउट कर जाती हैं, और बाकी जो हमारे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस जो है वो रह गए, वो अपनी एसोसिएशन जो है वो ये नेगेटिवली चार्ज एथोक्साइड आयन के साथ इस्टेब्लिश करके ये वाला सॉल्ट जो है वो बना देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो है विद ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है। इट्स क्वाइट सिंपल। ये क्या करेगा, कोई भी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जो है वो ले लें, लाइक मैं एक सिंपलेस्ट ले रही हूँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ग्रिग्नॉर्ड रीजन की खासियत ये है कि इसमें कार्बन जो है वो पार्शली नेगेटिव होती है, जबकि मैग्नीशियम यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव है। अगेन ब्रोमीन जो है वो पार्शली नेगेटिव है। सो ये बेसिकली करेगी क्या, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, जो मिथाइल ग्रुप जो कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन में मौजूद है, ये अल्कोहल की हाइड्रोजन को पिक करके ले जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मीथेन, और साथ में जो है वो हमारे पास एक अडक्ट बनेगा जिसमें एक तरफ तो बॉन्ड जो है उसका ब्रोमीन के साथ होगा और दूसरी तरफ उसका बॉन्ड जो है वो एथोक्साइड ग्रुप के साथ जो है वो बना हुआ होगा। सो ये इस कैटेगरी का सेकंड रिएक्शन था जो हमने डिस्कस किया। अब इसका लास्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं। इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी जो है वो कहा जाता है। अगेन जो है वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल अल्कोहल है और हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद एसिटिक एसिड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 13 विच इज़ अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब होगा इसमें कुछ यूँ कि अल्कोहल से निकलेगी हाइड्रोजन और एसिड से निकलेगा OH। ठीक है जी, ये रिएक्शन जो है इसमें जो है वो वाटर की एलिमिनेशन होगी। ठीक, और साथ में ये जो एथोक्साइड ग्रुप है और ये एसिटेट ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये आपस में कंबाइन करके जो है इथाइल एसीटेट जो है वो बना देंगी। ठीक है जी, कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा एथोक्साइड ग्रुप जो है वो OC2H5 इसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करवाती चलूँ कि ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आप जो है ने पढ़ा था कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक कैटलिस्ट होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने वो रिएक्शन देख लिए हैं जो कि जिनमें अल्कोहल्स का CO या OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। अब हम जो है मज़ीद कुछ ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जो कि अल्कोहल शो करती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पहला प्रोमिनेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब होंगी तो काफ़ी दफ़ा आपको लोगों को जो है वो रिकॉल करवा दिया है, बट अगेन आई एम रिकॉलिंग यू के जब अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज करती हैं तो दे कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड्स और कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगी तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो वो कीटोन में जो है वो कन्वर्ट होगी।
जबकि टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होती। ये अभी हम रिएक्शन की मदद से भी जो है वो देख लेते हैं। पहला रिएक्शन देखें, जो है आप लोगों को बताती चलूँ कि जो बेस्ट जो है वो रीजेंट है इस पर्पस के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, वो है जी पोटाशियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो क्या करती है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, इथेनॉल। चूँकि ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने किया है, ये पहले हमने एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल की दी है, अब हम सेकेंडरी की देने जा रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगी तो एल्डिहाइड बनेगी, ठीक है जी। और जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी तो कीटोन जो है वो बनेगा। और अगेन नोट दैट नाउ इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, जब ये इसी कंडीशन में ऑक्सीडाइज होगी तो इट कन्वर्ट्स इनटू एसीटोन विच इज़ अ कीटोन। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है ये बजाय ये कि ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग जो हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होती हैं, ये इसी कंडीशन में जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देती हैं। यानी कि यहाँ से जो टर्शरी कार्बन से OH ग्रुप निकल जाएगा और इसके साथ जो अटैच कोई भी मिथाइल ग्रुप है इसमें से किसी एक से हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये OH और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करके वाटर जो है वो बना देंगे। सो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी, जिसके नतीजे में जो है वो डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यानी कि एल्कीन जनरेट हो जाएगी। सो याद रखिएगा, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो दो एडजेसेंट कार्बन से जो है वो दो एटम्स या ग्रुप्स की जो है वो रिमूवल होती है, जिसके नतीजे में जो है वो एल्कीन जनरेट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन की कैटेगरी को डिस्कस करना है वो है जी डिहाइड्रेशन। अब इससे रिलेटेड जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो ये मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ अबाउट डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। अगर जो है वो अल्कोहल को हम हाई टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ईथीन। ये इथेनॉल मैंने लिया है तो इथीन हमारी प्रोडक्ट होगी, ठीक है जी। यानी कि डिहाइड्रेशन इसकी जो है वो हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन के नतीजे में जब तो फिर एल्कीन बनेगी। अगर जो है टेम्परेचर को हम लो रखेंगे तो फिर जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे जो है एक अल्कोहल के अंदर से जो है एक कार्बन से OH ग्रुप निकल जाएगा, एक से हाइड्रोजन, और इसके नतीजे में एल्कीन बन जाएगी। जबकि हमारे पास जब लो टेम्परेचर हम 140 पे रखेंगे तो ये दो एथोक्साइड ग्रुप्स जो हैं वो कंबाइन कर देंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ये कहाँ से होगा, जब हम 2 मोल्स जो हैं वो अल्कोहल्स के रिएक्शन मीडियम में इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन जो ऑलरेडी भी आप लोग कर चुकी हैं विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर, बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू कि PCl3 के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करेगी तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड में इसने कन्वर्ट होना है कॉरस्पॉन्डिंग। सो ये OH को Cl जो है वो रिप्लेस करके एथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बनेगा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है जी। और PCl5 के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं, एक जो है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और साथ में HCl और साथ में इथाइल क्लोराइड। ये प्रीवियसली भी हम इस रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके थे। सो जो हम अब जो है वो अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज़ अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अब हमारे पास 3 तरह की अल्कोहल्स हैं और हमने उनको डिस्टिंग्विश करना है। सो देयर वुड बी अ केमिकल टेस्ट विच कैन हेल्प अस to distinguish between all of them. So a famous test which is used for the distinction between these type of alcohols is Lucas test. अब इस टेस्ट में होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं ये हमें अभी डिस्कस भी किया है जो हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने कहा था कि CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इसमें मैंने आपको हाइड्रोजन एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड जो है वो टेस्ट बताया था।
तो ये टेस्ट जो है वो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल्स देती हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जो है वो जो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो HCl जिंक क्लोराइड के साथ इमीडिएटली यानी कि विद इन अ सेकेंड्स जो है ये टेस्ट दे देती है और कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये अल्काइल हैलाइड में जो है यानी कि अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नो टाइम एंड देन इन द केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यही रिएक्शन जो है वो 5 से 10 मिनट्स के अंदर जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ये 5 और 10 मिनट्स के अंदर भी रिएक्शन ना हो तो फिर जो है वो हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं। अगर हीटिंग के बाद ये रिएक्शन हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो बेसिकली अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। सो अब देखा आपने कि ल्यूकास टेस्ट जो है वो बेसिकली तीनों टाइप की अल्कोहल्स दे रही हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। रिएक्शन कंडीशंस में चेंज क्या है? चेंज ये है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली ये रिएक्शन दे देगी, सेकेंडरी जो है 5 to 10 मिनट्स के अंदर देगी, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सिर्फ ये टेस्ट हीटिंग पे जो है वो देंगी। सो अगर आपको जो है वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी या प्राइमरी या टर्शरी या सेकेंडरी या टर्शरी, तो आपने जो है वो उसके जवाब में जो है ये वाला टेस्ट मेंशन करना है। जिन अल्कोहल्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश करने को कहा जाएगा सिर्फ उन्हीं की इक्वेशंस राइट अप कीजिएगा और बाकी जो है वो इक्वेशंस ना लिखिएगा। उसके बाद ये हमारा एक लास्ट टेस्ट और उसके बाद हम यूजेस ऑफ अल्कोहल्स को जो है वो देखेंगे। ये टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है जी, तो इसमें जो है आप लोगों को बताया था कि इथेनॉल जो है वो अल्कोहल्स में वाहिद जो है ये टेस्ट है जो कि वाहिद अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। ये बेसिकली हम इस टेस्ट की ही यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। दिस इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म फॉर्मेशन जो है वो क्या है, ये क्या है, इस कंपाउंड का फार्मूला है CH3 और ये टेस्ट जो है इसको आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी जो है वो कह सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, रिकॉल करवा दिया कि ये क्या है। ये बेसिकली होता क्या है कि इथेनॉल जो है वो आयोडीन और जो है स्ट्रॉन्ग बेस लाइक मिथेनॉल के साथ जो है वो रिएक्ट करती है तो आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। जो मिथाइल ग्रुप है इथेनॉल के अंदर, मैं यहाँ पे राइट अप करके आपको बताती हूँ, CH3OH, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है इनटू आइडोफॉर्म। ठीक है जी, और ये जो ये वाली कार्बन जो है इसके साथ कनेक्टेड है ये ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट बना रही है, तो ये 1 कार्बन वाले एसिड का सॉल्ट बन गया सोडियम फॉर्मेट। और बाकी ये जो 6 NaOH हम मीडियम रिएक्शन मीडियम में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से एक सोडियम तो जो है वो एसिड में चली गई है, बाकी जो 5 रहेंगी वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके सोडियम आयोडाइड बना देगी और OH और हाइड्रोजन जो है रिमेनिंग वो कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल ही ये टेस्ट देती है जबकि मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देती। सो इट्स अ वेरी यूजफुल टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बेशतर आ जाता है। सो आपने इसको अपने जहन में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे यूजेस ऑफ अल्कोहल का, तो इसको हम एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। मिथेनॉल जो है इसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए, पेंट्स के लिए, वार्निशेस के लिए, यानी कि इसको डाइल्यूट करने के लिए, ओके, और या डिज़ोल्व करने के लिए आप कह सकती हैं। और इसके अलावा जो है इसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन द रेडिएटर्स ऑफ कार्स और अदर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है जी, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए भी यूज़ किया जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास मिथाइलेटेड स्प्रिट जो है वो आता है। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको बताया था। ये जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे गाड़ियों के रेडिएटर्स में वाटर की बजाय जो है वो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जो है वो यूज़ की जाती है क्योंकि जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो या फ्रीजिंग पॉइंट आप कह लें वो काफ़ी जो है वो लो होता है। सो वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा और अगर आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है तो माइनस टेम्परेचर पे भी जो है ये फ्रीज़ नहीं होती। दैट्स वाई गाड़ियों के रेडिएटर्स में वाटर की बजाय वहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है।
अब इथेनॉल को अगर हम देखें तो ये एज अ सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होती है, ड्रिंक के तौर पे भी यूज़ होती है, और कुछ कंट्रीज़ में इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और इसके अलावा आप लोगों को पता है बहुत सी मेडिसिन्स में इसका जो है वो इस्तेमाल है, और बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो हैं उनको जो है वो प्रिज़र्व करने के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। बायो के म्यूज़ियम में जब आप जाती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो आपको एनिमल्स जार्स के अंदर बंद नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके अंदर उन जार्स में बेसिकली जो लिक्विड होता है वो फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन भी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, और इसके अलावा जो है उसके अंदर अल्कोहल भी होती है। सो उससे क्या होता है कि वो एनिमल्स जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो प्रिजर्व रहते हैं, और वो उनकी बायोडिग्रेडेशन जो है वो नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो है वो हमारा अल्कोहल्स का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया है। अब जो है वो इस चैप्टर में हमारा सिर्फ फिनोल का टॉपिक जो है वो रह गया है। अब जो है वो इंशाल्लाह